नाम साक्षी ठाकुर है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोबझवाड़ है। मेरा डांस बचपन से ही बहुत शौक था। मैं चाहती थी कि मैं टीवी पर आऊँ और मेरे नाना जी कहते थे कि तू टीवी पर आ गई तो मैं तुझे मोबाइल दूंगा और बहुत सारी बातें करते थे। मैं बड़े होके डांस कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ। मेरे मामू जी की शादी आई तब मैं नाची तो तब सभी ने देखा, सभी ने बोला कि कितनी अच्छी नाचती है लड़की। बस जब मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तब मैं डांस में पार्टिसिपेट करती हूँ और सभी टीचर बोलते हैं कि बेटा वहाँ पे खड़ो, बेटा वहाँ पे खड़ो, बहुत सारा कुछ बोलते हैं।
आलोक लाल चंदेल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कूमझाड़, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर प्रिंसिपल के पद पर तैनात हूँ। मैं डीडी पंजाबी चैनल का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी स्थानीय पाठशाला की छात्रा साक्षी, जो कि किसमें कितना है दम कि 4 राउंड क्लियर करके 5वें राउंड में प्रवेश कर चुकी है। सबसे पहले मैं बिटिया साक्षी को शुभकामना देता हूं और उसे आगे बढ़ने की और अच्छा करें, बेहतर करें, इसकी मैं शुभकामना और अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साक्षी हमारे पाठशाला के जो प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं श्री पवन कुमार जी, उनकी बेटी है। साक्षी 7वीं कक्षा की छात्रा है। ये पढ़ाई के साथ साथ सभी सहगामी प्रतियोगिता हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। जितनी भी सांस्कृतिक जो गतिविधियां होती हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेती है और वैसे भी मिलनसार स्वभाव की है। सभी अपने सहपाठियों के साथ मिलजुल कर रहने की इसकी आदत है और सभी के साथ अच्छा मेल जोल और सभी अध्यापकों के साथ भी बहुत कहना मानना और हर बात में आगे रहना और किसी भी बात को पूरी निर्भीकता से कहना, ये साक्षी की आदत है। मैं पुनः इसका फाइनल जो राउंड होगा इसमें आगे रहें, प्रथम आए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं पुनः डीडी पंजाबी चैनल का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने बड़े दूर दराज क्षेत्र में आकर हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाया और इनको आगे ले जाने का जो इन्होंने बेड़ा उठाया है। मैं इनके कामयाबी के लिए भी और डीडी पंजाबी चैनल और आगे बढ़ें और उन्नति करें, ये मेरा कहना है और इन शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं प्रेमलाल राठौर, लेक्चरर कॉमर्स जीएसएस कूमझाड़ में कार्यरत हूँ और मैं कंदरौर के इलाके से बिलोंग करता हूँ। मुझे यहाँ पर 2 साल हो गया पढ़ाते हुए। मैंने साक्षी को पिछले साल पढ़ाया था, तो पढ़ने में बहुत अच्छी है और बहुत ही होनहार है। गाने बजाने में भी को एक्टिविटीज़ जो हमारी होती हैं पढ़ने के साथ साथ उसमें बहुत अच्छा भाग लेती है और बहुत ही मिलनसार है। अध्यापकों के साथ ऐसे रहती है जैसे कि उनके फ्रेंड्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपनी बात को रखती है। तो मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जैसे कि मुझे बताया गया कि ये किसमें कितना है दम में भाग ले रही है और वो 4थे राउंड जो क्लियर कर चुकी है और ये 5वां राउंड में जो फाइनल राउंड है उसमें जा रही है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये वहाँ भी अपना प्रतिभा बताए और इस इलाके का, हमारी पाठशाला का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और आगे इसी तरह से बढ़ती रहे। ये भगवान से कामना करता हूँ और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ, बधाई देता हूँ कि वो इस दूर दराज के क्षेत्र में आए हुए हैं जो कि बिलासपुर का पिछड़ा क्षेत्र है और पीछे यहाँ पर स्कूल में भी त्रासदी आई थी, फिर भी हमारे बच्चों ने अपनी प्रतिभा को बताया। इसके लिए मैं डीडी पंजाबी का धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आपका जो 5th चैप्टर है वो है कौन सा? जल। ठीक है, ज्योग्राफी टेक्स्ट नंबर 5 जल। मतलब पृथ्वी पर जो भी जल है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कितना प्रतिशत जो हमारा वाटर है वो पीने लायक है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे पृथ्वी पर जल का वितरण। तो पृथ्वी पर जो भी जल है वो उसमें से 90% जो आपका वाटर है वो कैसा है? हाँ शाबाश, खारा है। वेरी गुड, वो पीने लायक नहीं है। ठीक है, बाकी पानी कैसा है हमारा? ठीक है, मीठा पानी है। जो हमारे अपने आसपास पानी है, हमारे खड्डों में है, बावड़ियों में है, वो कैसा है? खारा या मीठा जल है? ये पीने लायक पानी है। और जो समुद्रों का पानी है वो खारा है। ठीक है, वो पीने लायक नहीं। ठीक है, तो इसी के ऊपर जो है हमारा ये चैप्टर है जल। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जल जो है कैसे पृथ्वी पर आता कैसे है। ठीक है, कहाँ से आता है जल? बारिश से आता है। वेरी गुड। अब आप सोचोगे बारिश होती कैसे है? ठीक है, रिवीजन चल रहा है ना आपका?
तो आप सोच रहे हो ये जल आता कहाँ से है पृथ्वी पर, तो जी आप बोल रहे हैं बारिश से होता है, तो ये वर्षा कैसे होती है? हाँ, वाटर सर्कल है, एक वर्षा का एक चक्कर है, ठीक है। उससे क्या होता है? बारिश होती है, ठीक है। वर्षा होती है, जमीन पर पानी इकट्ठा होता है, उसका क्या होता है? फिर में वाष्पीकरण होता है ना, पढ़ा है ना आपने? वाष्प के रूप में वो ऊपर जाता है और फिर किसका रूप लेता है? वेरी गुड, बादलों का रूप लेता है और वही पानी जो है वो दोबारा वर्षा के रूप में नीचे आता है, ठीक है। तो यही है वो हमारा जो है, जिसको बोलते हैं हम जल चक्र, वर्षा। डांस करना और मम्मी के साथ थोड़ा हाथ बटाना खाने पकाने के लिए, बैडमिंटन खेलना, कबड्डी खेलना और वॉलीबॉल खेलना। और मेरे स्कूल में बहुत सारे गेम्स हैं, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। अगर संडे तक छुट्टी हो तो मैं पहले नाचती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फिर थोड़ी देर पढ़ाई के लिए बैठती हूँ, फिर भी नाचती हूँ। फिर मेरी मम्मी कहती है कि अब नाचना बंद कर, अभी मेरे साथ हाथ बटा ले। फिर मैं मम्मी के साथ हाथ बटाती हूँ, पानी लाती हूँ, खाना पकाती हूँ और बहुत सारे आइटम्स कर देती हूँ।
नाम शकुंतला देवी है। मैं साक्षी की मम्मा बोल रही हूँ और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से हूँ। और किसमें है कितना दम, मेरी बेटी 4 राउंड क्लियर कर चुकी है और उसे बचपन से ही डांस करने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। और वो बचपन से चाहती थी कि मैं टीवी में जाऊं और मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। जब मेरी बेटी घर पे फ्री होती है तो वो नाचना गाना का शौक़ बहुत ज़्यादा करती है और वो खाली वक्त पर भी नाचती गाती कूदती रहती है और मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। जब भी वो फ्री होती है तो कभी मैं खाना बनाने लगती हूँ तो वो भी आकर मेरे साथ घर के कामों में काम करने लग जाती है। मुझे अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा गर्व है। जब वो छोटी थी तो बचपन में बोलती थी कि मैंने टीवी में जाना है और आज इस मौके पर पहुंची है कि वो टीवी में आए और अपना नाम और अपने परिवार का नाम, अपने इलाके का नाम, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। जब वो घर में फ्री होती है तो अपनी बहन के साथ कभी लूडो गेम खेलती है और बैडमिंटन भी खेलती है और दीवार पर चित्र भी बनाती है। उसे पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा शौक है और मैं उसे बहुत डांटती भी हूँ, मारती भी हूँ, भाई ऐसा काम मत किया करो, और वो मानती नहीं और उसको डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक है। वो जब छोटी सी थी तो वो कहती थी कि मैंने डांस करना है और मैंने टीवी में जाना है और मुझे सब लोग देखें और मेरे कोई लड़का नहीं। और वो कहती थी कि मम्मा भाई मैं आगे जाकर आपका नाम रोशन करूँगी।
अपनी पूरी फैमिली का, जो मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। मेरी फैमिली के कारण ही मैं आज फाइनल तक ही पहुंची हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मैं फाइनल जीत के आऊँ और मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके आऊँ। उसके स्कूल की निकट को खुदाई कर के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहाँ एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बात की वहाँ पर फैक्ट्रियाँ वाली एक बड़ी इमारत बन रही थी। जब रवि के समझ में आया कि मुलायम घास खेत में फूल एवं तितलियां वाले विशाल मैदान अब हमेशा के लिए निकट चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू निकल चुके। उसने यहाँ बात की अपने अध्यापक के बताया। सुबह की श्री में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी कक्षा में पहुंचे। रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, प्रवण क्या है? जो कुछ भी आप आस पास देखते हैं उसे प्रवण कहते हैं। रवि ने कहा, अच्छा इसका अर्थ क्या है? स्कूल भवन मैदान कक्षा में रखे हुए पुस्तक तब की खुला मैदान सड़क कूड़ा कचरा मैं दोस्त यार। नमस्कार जी, मेरा नाम अनामिका ठाकुर है। मैं साक्षी की बड़ी बहन हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से हूँ, तहसील घुमारवी से हूँ। मेरी बहन को बचपन से ही नाचने का बहुत शौक था, इसीलिए हमने उसे KKST शो में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला। और जब हम फ्री होते हैं तब हम साथ में बैडमिंटन, फोन पे लूडो, खो खो एक्सेट्रा गेम्स खेलते हैं। और मैं जब फ्री होती तब मैं उसे स्टडी के लिए भी हेल्प करती हूँ और उसे नाचने का बहुत शौक होता है। और जब हम फ्री होते हैं तब हम साथ में बैडमिंटन खेलते हैं, फोन पर लूडो खेलते हैं। और जब भी वो फ्री होते हैं तो वो बस टीवी पर सॉन्ग लगा के अपना डांस करते रहते हैं। और फिर इसे पढ़ाई के लिए बिठाना पड़ता है। खुद तो बैठती नहीं है। और फिर ये मम्मा का भी साथ भी काम में हाथ बटाती। और मेरी बहन KKHD के 4 राउंड क्लियर करके फाइनल राउंड में पहुंच गई है। तो मेरे भगवान से ये दुआ है कि वो फाइनल राउंड में अपना क्लियर करते हैं और हमारी फैमिली का, हमारे गांव का, हमारे स्कूल का, हमारे इलाके का नाम रोशन करें।
ओमकारा ओ स्वामी जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगे तारा हरि ओम जय शिव ओमकारा एकानंद चतुरानंद पंचानंद रागे ओ स्वामी पंचानंद रागे हंसानंद गरुराशन विद्वा हनसागे हरि ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोए ओ स्वामी दस भुज ते सोए तीनों रूप निर्घाषत मन मन भोले हरि ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडवाला घारी ओ स्वामी मुंडवाला घारी चंदन वृंद मद सोए भोले शुभकारी हरि ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर स्वामी बाघांबर अंगे शनक अमृतमादिक भूतानिक संके हरि ओम जय शिव ओमकार कर के बीच कमंडक चक्र त्रिशूल हरे का स्वामी चक्र त्रिशूल हरे का जग करेता जग हरेता जग पालन करेता हरि ओम जय शिव ओमकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी तारा स्वामी अर्धांगी तारा ब्रह्मशर के मध्य तीनों एक हरि ओम जय शिव ओमकार श्री गुण शिव की आरती जो कोई नर गा ओ स्वामी जो कोई नित गावे कहते शिवानंद श्याम मनवाचिक हल पावे हरि ओम जय शिव ओमकार जय श्री भगवान की जय।
का मेरी बहन मेरी सिस्टर के स्कूल में वो आए थे और मेरी सिस्टर ने नाम मेरा लिख लिया। फिर मैंने फर्स्ट राउंड कसारू में किया, सेकंड भी कसारू में किया, थर्ड भी कसारू में किया, फोर्थ भी कसारू में किया। अब मैं फिफ्थ में पहुंच चुकी हूँ और मेरा यही भगवान से कृपा है कि मैं पास हो जाऊँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं फाइनल जीतते आऊँ और स्कूल का भी नाम रोशन करूँ, अपने इलाके का नाम रोशन करूँ। वरुण सर का, KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना हुनर दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKHD शो।